लेसन है एयर एंड वाटर। वी नीड एयर एंड वाटर टू लिव, हमें हवा और पानी की जरूरत पड़ती है टू लिव मतलब रहने के लिए। वी मेनली यूज एयर फॉर ब्रीथिंग एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। वी मेनली, हम एयर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेनली सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग, और वाटर पीने के लिए। एयर एंड वाटर हैव मैनी अदर यूजेस टू, इसके अलावा इनके और भी यूजेस हैं। तो अब हम वो यूजेस पढ़ेंगे। पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर, द एयर दैट सराउंड्स अस इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर दैट सराउंड अस, एयर जो हमारे चारों ओर है, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। यानी आपका पहला क्वेश्चन बनेगा राइट द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की बनावट लिखो। यानी एयर में क्या क्या है? एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कितने परसेंट? 78%। 78% जो एयर में है वो क्या है? नाइट्रोजन। या आप ये कह सकते हो 78% पार्ट जो हमारा एयर का है वो किससे बना है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, बर्निंग को, चीज़ों को जलाने में नाइट्रोजन मदद नहीं करती, ठीक है, नहीं करती। इट प्रेजेंस इन द एयर कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। लेकिन इसका फायदा क्या है कि जो बर्निंग होती है ना, बर्निंग में कौन सी हवा मदद करती है? ऑक्सीजन। लेकिन ये उसको कंट्रोल रखती है, अनकंट्रोल्ड नहीं होने देती। कोई चीज़ जल रही है तो उसको ऐसे नहीं है कि सब जगह वो फैल जाएगी। आपने लकड़ियों का ढेर गली में जलाया, लोहड़ी पे लोग जलाते हैं ना, तो ये तो नहीं है ना वो सब जगह फैल जाती है, कंट्रोल में रहती है। तो नाइट्रोजन वो मदद करती है। इवन स्मॉल फायर वुड बिकम अनकंट्रोल विदाउट नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो जो छोटी सी आग है वो भी पूरी जगह फैलती जाएगी, तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है? 21%। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो कौन सी एयर होती है? ऑक्सीजन। तो आप यहाँ लिखोगे ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, आप ये भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? आज चीज़ों को जलाने के लिए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वेल एज फॉर बर्निंग। ये सबकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। नाइट्रोजन की ये पूरी है। अदर गैस, अब देखो आर्गॉन जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। इट इज यूज इन मेकिंग लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। आपने जो बल्ब देखते हो ना, जो हम बल्ब लगाते हैं, लाइट बल्ब जो पहले आते थे जिसमें एक फिलामेंट होता था, उसमें आर्गॉन गैस भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी आर्गॉन गैस भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस में। वाटर वेपर है, ओजोन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये थोड़ी सी गैसेस एयर में प्रेजेंट है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मेन जो दो हैं वो कौन सी हैं? 78 और 29। देखो 78 और 21, सॉरी, तो ये मिला के हो गया 99, तो यही हो गई। बाकी ये जितनी पड़ी हैं ये 1% प्रेजेंट है। अब है एटमोसफेयर। द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। जो थिक लेयर है एयर की, जो हमारे चारों ओर एयर की थिक लेयर है अर्थ में, उसको हम क्या कहते हैं? एटमोसफेयर। द एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, 5 लेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, अब नीचे से, यानी हम कौन सी लेयर में रहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। हम किसके कांटेक्ट में है? ट्रोपोस्फेयर। कंटेन्स एयर वेयर वी ब्रीथ, तो इसमें वो हवा है जो हम सांस लेते हैं। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस है, और जितने मौसमों वाले चेंज होते हैं ना, बारिश होना, गर्मी, ठंड, वाटर वेपर, वो सब इसी में होता है। इसके ऊपर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें ओजोन लेयर है दैट ट्रैप्स द हार्मफुल यूवी रेज। ओजोन लेयर जो है, सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जिनको यूवी रेज कहते हैं। अगर वो यूवी रेज अर्थ पे पहुंच जाए तो जानवरों को, हमको स्किन कैंसर हो जाए, हमें बीमारियां हो जाए, हम जिंदा ही ना रह पाए। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये उसको ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, और उसे अर्थ पे आने नहीं देती। जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, और जेट प्लेन्स जो है ना वो भी इस लेयर में उड़ते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सी है? ये देखो, टोपोस्फेयर सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, एरोप्लेन यहीं उड़ते हैं, फिर मीसोस्फेयर, है ना। अब मीसोस्फेयर में क्या है? मीटर्स एंड अदर स्टोन्स स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर एंड डू नॉट रीच द अर्थ। अब ये क्या है? मीटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्स में, या यूनिवर्स में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो प्लैनेट्स हैं ना, यूरेनस और मार्स, उसके वहाँ ना बीच में बहुत ज़्यादा
जो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं ना, वो प्लैनेट जितने नहीं है, प्लैनेट से छोटे हैं, तो वो भी अर्थ के चक्कर काट रहे हैं। सॉरी, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, सॉरी। आप इसको लो, मीटियोर्स जो होते हैं ना, मीटियोराइट्स, ये स्पेस में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। तो ये मून पे भी गिरते हैं, अर्थ पे भी गिरते हैं, वीनस पे भी गिरते हैं, मार्स पे भी, कहीं भी गिर जाते हैं। तो अब अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इस लेयर में आते ही ये जल जाते हैं। कभी कभी हमें एक स्ट्रीक दिखती है लाइट की, मतलब जैसे लाइट निकलती हुई दिख रही है। कोई इंडियन मूवी में तो नहीं, कोई इंग्लिश मूवी देखो ना, तो उसमें ज़रूर होगा ये मीटियोर्स का, कि मीटियोर्स शावर हो रहे हैं, बरसात हो रही है, उनमें होता है। तो वो यहाँ इस लेयर में जल जाते हैं। सोचो अगर यहाँ ना हो एयर, तो वो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हमारी अर्थ पे आए, और जैसे मून पे क्रेटर्स हैं, गड्ढे, ऐसे ही अर्थ पे भी हो जाए। कोई जी नहीं पाएगा अगर आ गए, तो वो इतने बड़े होते हैं कि वो अर्थ को ही सारा खत्म कर देंगे। अब है फिर थर्मोस्फेयर। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे कितना पहुँच जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस इन दिस लेयर, और स्पेस शटल्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन दिस लेयर। अब इसमें क्या है, जो भी हम सैटेलाइट्स भेजते हैं ना, मैन मेड, अर्थ के चक्कर काटने के लिए, वो इस लेयर में उड़ते हैं, थर्मोस्फेयर में। और इसके बाद क्या है, एक्सोस्फेयर। ये तो परे है। अब इसके थर्मोस्फेयर से जो ऊपर है ना सारा बाहर का एरिया, वो क्या है, एक्सोस्फेयर। इसमें एयर ना के बराबर है, और इसके लेयर के बाहर, बियॉन्ड दिस लेयर, इस लेयर से परे कोई भी एयर नहीं है। फिर वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली, कुछ नहीं है। इसमें ये सारे लेयर की इंपॉर्टेंस याद करनी पड़ेगी, ये पूरा ही लेसन याद करने वाला है। एटमॉस्फेयर हेल्प अस इन मैनी वेज। अब देखो एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, आधा तो आपको बता ही दिया। ये देखो ओजोन वाला बता दिया। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये अल्ट्रावायलेट रेज के सन से हमें बचाता है। अच्छा, ये मेटेओराइट्स का भी बता दिया, मेटेओराइट्स। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटेओराइट्स। देखो अगर वो जले नहीं है, चट्टान के टुकड़े हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मेटेओराइट्स। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मीटियोर्स। विच आर स्मॉल रॉक मूविंग अबाउट इन द स्पेस। तो वही मेटेओराइट्स क्या है, स्मॉल चट्टान, छोटे चट्टाने हैं जो स्पेस में मूव करती रहती हैं। मेटेओराइट्स मे कॉज हार्म इफ दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ के सरफेस पे आके गिरेंगी, अब आप सोचो अर्थ के सरफेस पे आके हिमालय पर्वत जितना कोई पहाड़ गिर गया, तो क्या होगा। मोस्ट ऑफ दीज मेटेओराइट्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर जो मेटेओराइट्स होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। किस लेयर में बताया था मैंने, मीसोस्फीयर में। मीसोस्फीयर में ये जल जाते हैं। बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे कैन रीच, कि वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच पाए, इससे पहले ही वो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। एटमॉस्फेयर में दो गैसेज हैं, ये भी आप पढ़ चुकी हो, ये तो सारा पीछे से ही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग कर देना। सभी लिविंग थिंग्स को चाहिए ना ये ब्रीथिंग के लिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए वो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर मेंटेन हाई लेवल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द लिविंग अर्थ ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारा टेम्परेचर सेम रहता है ना, ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होता। ये तो नहीं है दिन में चला गया 400-500 डिग्री और रात में चला गया -400-500 डिग्री। बाकी सारी प्लैनेट्स पे ऐसा ही होता है, मून पे, सब पे दिन में वो जलने लगते हैं और रात में उनमें बर्फ़ जमने लगती है, ठंडे होने लगते हैं। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर वो बना रहता है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो कहते हैं अगर आप बलून लेते हैं, ब्लो एयर इनटू इट, उसके अंदर हवा भरो, वी विल फाइंड द इट साइज इंक्रीजेस, उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब ये प्रूव करना है एक्टिविटी के थ्रू कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इस एक्टिविटी को इससे भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये बता देती है। देखिए एक्टिविटी क्या है, आपने एक क्या लिया, अ टब फिल्ड विद वाटर, टब है जिसमें पानी भरा है और एक ग्लास। अब इस ग्लास को आप अपसाइड डाउन ऐसे सीधा करके डालो, जैसे ये पेंसिल है, ऐसे ही सीधा करके पानी में डालो, ठीक है, और पुश करो जितना कर सकते हो। अब देखो क्या पानी ग्लास में एंटर कर रहा है। अब क्या करो, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, ये देखो ये सीधा है बिल्कुल। अब ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, मतलब यूं टेढ़ी कर ली,
टेढ़ा करके, हम ऐसे मग्गा जब नहाते तो हम यूँ टेढ़ा करके पानी डाल के निकालते हैं ना, तो वही आपने टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, झुका दिया। अब कहते हैं पहले स्टेप में जहाँ आप सीधा डाल रहे थे वहाँ पे पानी एंटर नहीं कर रहा था, ठीक है। वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास नो मैटर हाउ मच इट इज पुश्ड। नो मैटर मतलब कोई बात नहीं, आप जितना भी उसको प्रेशर डाल रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो, उसको नीचे ऐसे डालने के लिए, पानी उसमें एंटर नहीं करेगा। लेकिन जब आपने ग्लास को टिल्ट किया तो तुम देखोगे कि बबल्स आते हैं, बुलबुले बनते हैं ना। वो बुलबुले किसके होते हैं? एयर के होते हैं, हवा होती है वो बुलबुले एक्चुअली, जो कि ग्लास से बाहर निकल रही होती है और वो जगह बना रही होती है जिससे पानी ग्लास के अंदर चला जाए। तो जब आप सीधा करके डालते हो तो वो हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसमें ऑलरेडी हवा है तो वो पानी को जाने नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही आपने उसे टिल्ट किया तो उसमें से हवा को निकलने का रास्ता मिल गया और पानी को अंदर जाने का रास्ता मिल गया, मतलब हवा ने बाहर निकल के पानी के लिए अंदर जगह बना दी। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। The weight of the air pushes down on everything around us in all direction. We call this air pressure. कहता है एयर का जो वेट है ना, pushes down on everything around us, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको नीचे की तरफ फेंकता है, मतलब फोर्स लगाता है। इवन हमारी बॉडीज पे भी एयर का फोर्स लगता है, तो इसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटी में। ओके, अब कैसे देखो, टू प्रूव एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर लगाता है, आप समझो कि फोर्स लगाता है। कैसे? अब क्या किया आपने, कहता है आप अब एक काम करो, आपको एक जूस का टिन चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए और ग्लास चाहिए। ओके, अब एडल्ट किसी बड़े को कहो कि वो स्क्रू ड्राइवर से इसमें होल कर दे टिन में, ठीक है। जूस कैन टिन आते हैं ना, उसमें होल कर दे। अब जूस ट्राई, अब उस जूस से ग्लास में डालने की कोशिश करो, उसी जूस को, पोरिंग मतलब डालो, पलटो। ओके, नाउ आस्क हिम टू मेक अनदर होल, अब उसे कहो कि कोई दूसरा होल कर दे, लिटल अवे फ्रॉम फर्स्ट वन, पहले बार से थोड़ा दूर, ये देख यहाँ होल कर दिया, ठीक है। कहते हैं अब जूस को पोर करो ग्लास में, अब जूस को डालो ग्लास में इन टिन से। क्या कह रहा है, व्हेन यू फर्स्ट ट्राई टू पोर द जूस इट ईदर डज नॉट कम आउट और कम आउट वेरी स्लोली। पहले वाले केस में जूस या तो नहीं आएगा या बहुत धीरे धीरे आएगा, लेकिन दूसरे वाले केस में वो जल्दी जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एयर इसके अंदर जा रही है, वो इस लिक्विड को दबा रही है, प्रेशर लगा रही है और फिर ये बाहर आ रहा है, क्योंकि अंदर जगह तो लिमिटेड है ना, तो जो वो अंदर प्रेशर लेके उसे नीचे डाल रही है, जगह बना रही है, तो उतना फिर लिक्विड जूस बाहर आ रहा है। एयर एंटर्स द कैन फ्रॉम द सेकेंड होल एंड इट प्रेशर पुशेस द जूस आउट ऑफ द कैन। तो एयर सेकेंड होल से एंटर कर रही है और इसका प्रेशर ही जूस को बाहर आने के लिए कैन से मजबूर कर रहा है, इसी की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व एयर प्रेशर इन अ ड्रॉपर। ड्रॉपर में क्या होता है, देखो ड्रॉपर, डॉक्टर का इंजेक्शन या स्ट्रॉ से हम पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, कोकोनट पीते हैं ना, स्ट्रॉ से ऊपर की तरफ सांस लेते हैं ना, तो वो उनका लॉजिक क्या है। अब कहते हैं जब आपने इसको प्रेस करते हो ड्रॉपर को, तो ड्रॉपर के अंदर जितनी एयर है ना वो बाहर निकल जाती है। अब तुमने इसको क्या डाला, अब तुमने इसको इंक में डाल दिया, लोअर द ड्रॉप है ना, ड्रॉपर इन द वाटर या इंक, और जब आप उसको छोड़ते हो तो इसमें इंक भी अंदर चली जाती है ना। अब क्यों जाती है, कहते हैं जब आप बल्ब को प्रेस करते हो यानी इसको दबाते हो तो इसमें से एयर बाहर आ जाती है, और जब इसे छोड़ते हो तो जो एयर है ना, जो इंक या वाटर है, उसको ड्रॉपर के अंदर पुश कर देती है। एक्चुअली होता क्या है कि बाहर हाई प्रेशर है, अंदर हवा निकलने के बाद लो प्रेशर हो गया, तो चीज़ हमेशा हाई से लो में जाती है। तो वहाँ एयर तो इतनी प्रेजेंट नहीं है, उसको आपने इंक में डाल रखा है, तो इंक ही प्रेजेंट है ना, तो इंक एयर के साथ साथ अंदर मूव कर जाती है।